दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग आपने बहुत बार सुना होगा। फिजिकल काउंसलिंग लॉटरी की तरह होती है, वहाँ पे सीट्स मिल जाती हैं और कम रैंक वाले को भी वहाँ पे सीट मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है ये फिजिकल काउंसलिंग और कितने दिनों का खेल ये होता है, और क्या हर एक इंस्टीट्यूट में फिजिकल काउंसलिंग होती है या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होती ही नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन रखेंगे हमारे हरियाणा के बीटेक एडमिशन्स के लिए, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में, और बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हरियाणा में अगर आपको बीटेक करनी है तो HSTS गवर्निंग अथॉरिटी है, दैट इज हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। वो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से, फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग, सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आपको सीट एलोकेट करती है और आपको एक रेस्पेक्टिव सीट दे देती है कॉलेज में, किसी XYZ कॉलेज में, XYZ ब्रांच में आपको सीट मिल जाती है। अगर आपको सीट नहीं पसंद आती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं पोर्टल से, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका प्रेफरेंस उन्होंने गलत भर दिया होता है या जो ब्रांच मिल रही होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है जिस वजह से ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की कुछ रिजर्व सीट्स होती है, मतलब कुछ सीट्स फिक्स्ड होती हैं इंस्टीट्यूट की, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं, उतनी ही सीट्स हैं। तो जब सीट्स फिक्स होती हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग में वो बच जाती हैं, या स्टूडेंट क्या होता है कभी कभार अच्छी सीट भी मिली होती है उसे भी छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई और बेटर इंस्टीट्यूट मिल गया होता है किसी और मीडियम से। जोशा की काउंसलिंग भी पैरेलली चलती रहती है, तो ऐसा होता है कि उन्हें कोई और नेशनल लेवल पे या किसी और स्टेट में उन्हें एडमिशन मिल गया होता है, जिस वजह से वो लोग इस सीट को छोड़ देते हैं। तो इन सभी सिचुएशन में क्या होता है, वैकेंट बन जाती है सीट इन द इंस्टीट्यूट। जब इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में वो सीट वैकेंट हो जाती है तो HSTS अब वापस आके काउंसलिंग करने वाला है नहीं। तो दो काउंसलिंग के बाद HSTS लीनियंसी दे देता है कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एडमिशन्स कर सकता है, अपने लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट करवा सकता है। और जब इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, इसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग क्यों बोलते हैं? इसमें आपको ऑनलाइन नहीं करना होता है, इसमें आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है इंस्टीट्यूट में। क्योंकि क्या होता है कि सेशन भी जल्दी स्टार्ट होने वाला होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो बार बार ऑनलाइन का गेम चलाएंगे, फिर से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो फिजिकल काउंसलिंग में क्या होता है, मोस्टली ऑथेंटिक स्टूडेंट ही आते हैं, ठीक है। अभी कोई है तो नहीं कि चलो टेस्ट करके देखता हूँ कि मेरे को सीट मिल रही है, नहीं, मैं किसी और स्टेट से या 300-400 किलोमीटर दूर आऊँ ट्रैवल करके ये देखने के लिए कि यहाँ पे सीट मिल पाएगी या नहीं। जब वो सचमुच में इंटरेस्टेड होगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, फीस देने के लिए तैयार होगा, तभी टाइम निकाल के फिजिकली वहाँ पहुँचेगा। इसीलिए फिजिकल काउंसलिंग थोड़ा सा ऑथेंटिक होता है और थोड़ा सा रियल होता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि असली एडमिशन्स तो फिजिकल काउंसलिंग में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक पहुँचते हैं, ठीक है। अभी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कुछ लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि हर इंस्टीट्यूट करेगा फिजिकल काउंसलिंग, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट्स भर जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, फिल्ड हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको फिजिकल काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एज एन इंस्टीट्यूट आपको फिजिकल काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकल काउंसलिंग नहीं होती है उस सिचुएशन में। लेकिन ये कब होगा? जब आपके ऊपर कोई और कॉलेज नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर टॉप IIT में किसी को एडमिशन मिला है तो ऑब्वियसली वो छोड़ के कहाँ जाएगा, कि वो टॉप IIT है, ठीक है, तो वो तो उनकी सीट्स तो वैकेंट नहीं बचेंगी। इसी टाइप से जो टॉप NITs है उनके साथ भी सेम सिलसिला है, सीट्स वैकेंट नहीं बचेंगी। लेकिन जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे ऊपर सेंट्रल लेवल की कुछ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट चले जाते हैं, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंगलोर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो इस बात ये है कि उसमें वैकेंसी बन जाती है उस सीट की, ठीक है, वो सीट खाली हो जाती है उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में। अब उस सीट को भरने का सिलसिला शुरू होता है फिजिकल काउंसलिंग। तो ये फिजिकल काउंसलिंग होती क्या है, कैसे होती है फिजिकल काउंसलिंग? फिजिकल काउंसलिंग दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपके ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, वैसे ये भी काउंसलिंग ही होती है। तो आपके रिकॉर्ड ले लिया जाता है स्टूडेंट्स का, और ऐसा होता है, मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ। चलो, एक कॉलेज क्या करता है कि ऑनलाइन पहले इंक्वायरीज पहले ही सबमिट करवा लेता है 10 दिन के विंडो ओपन करके, कि आप सबमिट कर दो, आपको फिजिकल काउंसलिंग में आना है और ये एक तारीख है, ठीक है, इस तारीख को आपको पहुंचना होगा, इस पर्टिकुलर डेट को आपको पहुंचना होगा इंस्टीट्यूट में, फिजिकल काउंसलिंग होगी। तो जो स्टार्टिंग में आपको 9 से 11 बजे का टाइम दिया होता है, 9 से 11 आपको पहुंचना होता है। तो जो 9 से 11 पहुंचता है,
उन्हीं बच्चों का डाटा लिया जाता है और फिर अगले 1.5-2 घंटे में उन डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उन डाटा को अरेंज किया जाता है और फिर उन्हें सीट एलोकेट करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो एक दिन में ही खत्म होना चाहिए। यही टारगेट होता है यूनिवर्सिटी का और इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनका, यही टारगेट होता है कि ये सारा प्रोसीजर एक दिन में खत्म हो जाए। तो 2 घंटे उन्होंने दिया, ठीक है, 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे उन्होंने दिया स्टूडेंट्स को आने के लिए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है। फिजिकली जिसने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, क्योंकि ये फिजिकल काउंसलिंग है, उसके बाद आगे आने वाले 1.5-2 घंटे के बीच में क्या होगा कि आपकी लिस्ट बनाई जाएगी, कौन से स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा वो लिस्ट बनाई जाएगी। फिर सीट अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू होगा 1 बजे के आसपास लगा लो, या उसके 2 घंटे बाद आप लगा लो 1:30 बजे के आसपास सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होता है और वहाँ पे सामने की तरफ डिस्प्ले लगी होती है, स्क्रीन, और आप लाइव देख रहे होते हो कि इतनी सीट्स बची हुई हैं और वो रैंक के हिसाब से कॉल करते हैं। जो अवेलेबल स्टूडेंट होते हैं उन्हीं में से रैंक के हिसाब से कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी सीट चाहिए, भैया ये वैकेंट सीट्स हैं, आपको कौन सी सीट चाहिए। आप वो बोलेगा ठीक है मुझे सीएससी में सीट है तो मुझे सीएससी में सीट दे दो, तो उसे सीएससी में सीट मिल जाती है और एक सीट वहाँ से कम हो जाती है सीएससी का जो टोटल काउंट होता है। इस टाइप से फिर आगे सिलसिला बढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट आता है अकॉर्डिंग टू द रैंक। अब ऐसा होता है कुछ लोग स्टार्टिंग में तो एप्लीकेशन दे आते हैं, रैंक भी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन जब उनका टाइम आ रहा होता है, जब उनको कॉल किया जाता है स्टेज पे, मतलब जो उनका प्रोसीजर होता है जनरली स्टेज पे ये कंडक्ट करवाई जाती है ताकि हर कोई देख सके कि क्या काउंट चल रहा है और फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में एडमिशन हो सके। तो ऐसा होता है कि मान लो आप वहाँ पे नहीं जाते हो उस सिचुएशन में, उस टाइम आप वहाँ पे नहीं जाते हो, आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, अगर आप वहाँ पे नहीं गए हो तो क्योंकि ये फिजिकल काउंसलिंग है, सिंस व्हेन यू आर कॉल्ड यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, यू आर कंसीडर्ड एज एब्सेंट। और उस सिचुएशन में आपकी रैंक कितनी अच्छी हो, दूसरे स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा और मान लो कि एक ही सीट बची हुई है कंप्यूटर साइंस की, तो दूसरे ने मांग लिया कंप्यूटर साइंस, तो उसे कंप्यूटर साइंस असाइन कर लिया जाएगा और आप फिर 15-20 मिनट बाद कहीं से आते हो कि मुझे कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मुझे अब आना हुआ। तो उस सिचुएशन में आपकी कोई भी रैंक हो, मौजूदा स्थिति में जो भी अभी इस टाइम आप देख रहे हो कि अवेलेबल सीट्स हैं, उन अवेलेबल सीट्स के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ऐसा मत कहना कि मेरी रैंक ये थी और स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स ऐसा था, इतनी सीट्स थी, सीट खत्म हो गई है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं कि अगर आप फिजिकल काउंसलिंग में जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में और आपको लग रहा है कि आपको मिल सकता है, तो टाइम दो और वहीं पे स्टे करने की कोशिश करो पूरे टाइम। पता नहीं कब ये लोग स्टार्ट कर देंगे काउंसलिंग और कब ये लोग कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे कॉल करना स्टार्ट करेंगे अपनी रैंक के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो और जो भी अवेलेबल सीट होती है उसके हिसाब से आप चॉइस फिल कर सकते हो। तो ये सारा सिलसिला होता है जो आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है, और एक बार आपने सीट ले ली तो वहीं पे आपसे फीस भी ले ली जाती है, सेमेस्टर फीस, और आपको एडमिशन दे दिया जाता है और एडमिशन स्लिप भी आपको मिल जाती है एंड फाइनली आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिट हो जाते हो। सो इट इज़ ए 1 डे गेम। ये एक दिन का खेल है जहाँ पे आपको पहले ही दिन अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करनी होती है, वहीं पे लिस्ट बन जाती है रैंक वाइज और सीट एलोकेट भी कर दी जाती है, फिर एडमिशन भी दे दिया जाता है, ब्रांच भी चूज कर ली जाती है और फाइनली एक ही दिन में सारा का सारा काम हो जाता है। कभी कभार मैंने देखा है कुछ केसेस में 10-11 बज जाते हैं रात को सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। कुछ केसेस में रोल ओवर भी करना पड़ता है अगले दिन के लिए अगर प्रोसीजर कुछ ऐसा हो तो, लेकिन अब इंस्टीट्यूट जो है अच्छे अच्छे एक डिफाइंड फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो वो लोग पहले इस रैंक तक स्टूडेंट्स को पहले बुलाते हैं ताकि कोई कैओस ना क्रिएट हो वहाँ पे और आराम से सीमलेस तरीके से एडमिशन्स दिए जा सके। तो ये होता है कुछ फिजिकल काउंसलिंग का सिलसिला, जहाँ पे एक ही दिन में आपको ब्रांच भी चूज़ करनी होती है, कॉलेज भी चूज़ करना होता है, फीस भी देनी होती है और एडमिशन भी लेना होता है, ठीक है। दिस इज़ फिजिकल काउंसलिंग। लेकिन फिजिकल काउंसलिंग में चांस ज़्यादा होते हैं एडमिशन होने के। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑथेंटिक बंदे ही जाएंगे वहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हर किसी के लिए वहाँ पे आप आना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये डे वाइज कॉन्स्टेंट होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपको उसी दिन आना होता है और जब सीट कॉल हो रही है तो उस टाइम में ही आपको डिसीजन लेना होता है कौन सी सीट लेनी है। तो उस टाइम आपको ये सिलेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है कि आप सीट कौन सी लोगे, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट मेरा एडमिशन भी फिजिकल काउंसलिंग के दौरान ही हुआ था। मुझे अभी भी याद है कैसे बड़ी स्क्रीन पे चल रहा था, हम लोग आराम से चाय कॉफ़ी पी के आए थे। मैंने कहा अभी तो स्टार्टिंग वाली रैंक्स चल रही है, काफ़ी सारा टाइम है, आराम से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ सिलसिला होता है और बाद में हम लोग आए थे, एडमिशन ले ली थी, सीट सारी वैकेंसी रहती है। और मान लो कि सीएससी में सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट है, मैकेनिकल में सीट है और आपकी रैंक आ जाती है, आपको कॉल कर लिया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी सीट को ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सीएससी लेनी है, आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, आप मैकेनिकल भी ले सकते हो।
तो ये कुछ फिजिकल काउंसलिंग का सिलसिला होता है जहाँ पे एक ही दिन में सारा गेम होता है और एक ही दिन में डिसाइड होता है। और सुबह घर से आप ये सोच के निकलोगे यार एडमिशन लेना है, तो शाम तक एडमिशन लेके ही आओगे अगर आपकी रैंक उसके हिसाब से फिजिबल है तो दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग के बारे में बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग कब होगी, कौन सी इंस्टीट्यूट की कहाँ पे होगी एग्जैक्टली, ठीक है, वेन्यू के बारे में, टाइमिंग के बारे में, और ये जो जनरल क्यूरीज होती है जो मैंने बताई, पूरा प्रोसीजर आपको समझाया, दृश्य दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, स्क्रीन चलती है, सीट आपको एलोकेट होती है वहाँ पे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो वहाँ से आपको सीट एलोकेट की जाती है फिजिकल काउंसलिंग के दौरान। अब दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं इन डिटेल वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट की, जो हरियाणा के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हमने वहाँ से पढ़ाई की है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसीलिए जो भी इंस्टीट्यूट को लेके इंफॉर्मेशन है वहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, जैसे उनके नोटिस आएंगे, कब है, क्या शेड्यूल है उनके फिजिकल काउंसलिंग का, तो आप देख सकते हो रिसेंट वीडियोस को, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सीट एलोकेशन को लेके, फिजिकल काउंसलिंग को लेके कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों बीटेक के बारे में आप जानना चाहते हो कि बीटेक एडमिशन लेते टाइम कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी गलत फहमियों में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।